इतने लेयरदार और इतने मजेदार चिकन पेटिस बनकर तैयार हो सकते हैं। तो जी हाँ, बिल्कुल ये पेटिस मैंने घर की डो से पतीली के अंदर बनाकर तैयार किए हैं और ये बहुत ही खस्ता बनकर तैयार हुए हैं और इतने मजेदार ये चिकन पेटिस बनकर तैयार होते हैं कि आप कभी भी बेकरी से नहीं खरीदेंगे। तो इन मजेदार से चिकन पेटिस को बनाने के लिए मैंने यहाँ पर 1.5 कप मैदा ले लिया है और मैदे को छानकर हम एक बड़े बाउल के अंदर निकाल लेते हैं। 1.5 कप मैदे से हमारे 6 से 7 पेटिस बनकर तैयार हो जाएंगे। तो मैदे को आप छानिएगा जरूर, क्योंकि इस तरह से मैदा थोड़ा सा हल्का फुल्का सा हो जाता है। 1/2 टीस्पून नमक, 1/2 टीस्पून चीनी ऐड कर दी है और यहाँ पर मैंने देसी घी ले लिया है। तो देसी घी से इसके अंदर बहुत अच्छी खुशबू आती है। अगर आपके पास देसी घी ना हो तो इसकी जगह आप बनास्पति घी भी ले सकते हैं। तो 5 टेबल स्पून मैंने इसके अंदर इस तरह से घी ऐड कर दिया है और घी ऐड करके अब हमने सबसे पहले तो इसको इस तरह से मिक्स करना है। हमने हाथ से इसको इस तरह मसल के मिक्स करना है। ये स्टेप आपने जरूर करना है। इस तरह से आपके पेटिस बहुत ही ज्यादा खस्ता बनकर तैयार होंगे। तो इस तरह से आप देखिए, मैंने बहुत अच्छी तरह से इसको मसल के मिक्स कर लिया है। सारा घी हमने इसके अंदर मिक्स कर लिया है और जब मैं इसकी मुट्ठी बना रही हूँ तो इस तरह से एक बॉल सी बन रही है। अब थोड़ा थोड़ा पानी ऐड करके हम इसका एक मीडियम सा आटा गूंद कर तैयार कर लेते हैं। हमने ना ही तो आटे को बहुत ज्यादा सॉफ्ट रखना है और ना ही बहुत ज्यादा हार्ड रखना है। आपने बस मीडियम सा इसका एक आटा गूंद कर तैयार कर लेना है। बस आपने इस आटे को अच्छी तरह से मिक्स कर लेना है। बहुत ज्यादा गूंदने की भी जरूरत नहीं है। बस आपने बहुत अच्छी तरह से इसको इस तरह से मिक्स कर लेना है। बहुत अच्छी तरह से मिक्स करने के बाद अब मैं इसको ढककर 2 घंटे के लिए सेट होने के लिए छोड़ देती हूँ। 2 घंटे बाद आप देखिएगा ये खुद ही बहुत अच्छी तरह से सेट हो जाएगा और बहुत ही ज्यादा सॉफ्ट सा हो जाएगा। इसके ऊपर थोड़ा सा घी लगाकर आपने इसको ढककर 2 घंटे के लिए छोड़ देना है। इतनी देर हम यहाँ पर साटा बनाकर तैयार कर लेते हैं। तो मैंने यहाँ पर 3 टेबल स्पून कॉर्नफ्लोर ले लिया है। तो एक बाउल के अंदर हमने कॉर्नफ्लोर ऐड कर दिया है और 5 टेबल स्पून हम इसके अंदर घी ऐड कर देते हैं। तो मैंने यहाँ पर देसी घी ही ऐड किया है। आप चाहें तो आप बनास्पति घी भी ले सकते हैं। तो 5 टेबल स्पून घी ऐड करके इसको अच्छी तरह से मिक्स कर लेते हैं और इस तरह से हमने एक साटा बनाकर साइड पर रख लेना है। इसको हम बाद में इस्तेमाल करेंगे। इतनी देर हम यहाँ पर चिकन की फिलिंग बनाकर तैयार कर लेते हैं। तो 5 टेबल स्पून ऑयल के अंदर मैंने यहाँ पर एक मीडियम साइज की प्याज स्लाइस में कट करके ऐड कर दी है और प्याज को हमने 1 मिनट तक फ्राई कर लेना है। प्याज को हल्का सा फ्राई करने के बाद अब मैं इसके अंदर ऐड कर देती हूँ आधा बंच बारीक कटा हुआ लहसुन और 2 हरी मिर्चों को बारीक कट करके ऐड कर दिया है। ये मिर्चें ज्यादा स्पाइसी नहीं है और इन दोनों चीजों को भी 1 मिनट तक प्याज के साथ फ्राई कर लेते हैं। इसके साथ ही मैंने यहाँ पर 1 पाव चिकन ले लिया है। तो मैंने इस तरह से बोनलेस चिकन लिया है। आप चाहें तो आप चिकन का कीमा भी ले सकते हैं या श्रेडेड चिकन भी ले सकते हैं। तो चिकन ऐड करके हम इसको अच्छी तरह से मिक्स कर लेते हैं और चिकन को हमने इतना पका लेना है कि चिकन अपना पानी छोड़ दे और चिकन का कलर चेंज हो जाए। साथ साथ में इसमें कुछ मसाले भी ऐड कर लेती हूँ। 1/2 टीस्पून नमक, 1/2 टीस्पून पिसी हुई काली मिर्च, 1/2 टीस्पून पिसी हुई सफेद मिर्च, 1/2 टीस्पून जीरा पाउडर, इसके साथ ही 1/2 टीस्पून लाल कुटी हुई मिर्चें हमने इसके अंदर ऐड कर दी हैं और 1 टीस्पून चिकन पाउडर ऐड कर दिया है। इसके साथ ही 1 टीस्पून पेपरिका पाउडर भी आप इसके अंदर ऐड कर लीजिएगा। तो इन सारे मसालों को ऐड करके हमने इसको अच्छी तरह से मिक्स कर लेना है। मसाले जल ना जाएं तो थोड़ा सा पानी ऐड करके मैं इसको कवर करके लो फ्लेम पर 15 मिनट के लिए छोड़ देती हूँ ताकि चिकन भी बहुत अच्छी तरह से गल जाए और इसका पानी भी खुश्क हो जाए। तो आप देख सकते हैं इसका पानी खुश्क हो चुका है और चिकन बहुत अच्छी तरह से गल चुका है। तो आधा कप मैं इसके अंदर दूध ऐड कर देती हूँ। दूध ऐड करने से इसकी बाइंडिंग बहुत अच्छी तरह से हो जाएगी और दूध ऐड करने के बाद अब चमचे से हमने चिकन को तोड़ लेना है, इसको श्रेड कर लेना है। तो दोस्तों यहाँ पर मैं आपको याद दिलाती चलूँ, अगर आपको मेरी रेसिपी अच्छी लग रही है तो लाइक करना बिल्कुल भी मत भूलिएगा और अगर रेसिपी अच्छी नहीं लग रही है तो आप इसको डिसलाइक भी कर सकते हैं और मुझे कमेंट करके जरूर बताइएगा कि आप मुझे किस सिटी और किस कंट्री से देख रहे हैं ताकि मैं आपका थैंक्स कर सकूं। कुछ लोग मेरी रेसिपीज देखकर ऐसे ही भाग जाते हैं, मुझे फॉलो या सब्सक्राइब नहीं करते हैं। तो प्लीज फॉलो और सब्सक्राइब भी कर लिया करें ताकि मेरी सारी रेसिपीज का नोटिफिकेशन आपको फौरन मिल सके और आप मेरी सारी वीडियोस वॉच कर सकें। चिकन की फिलिंग को तैयार करने के बाद मैंने काउंटर के ऊपर ठंडा करने के लिए रख दिया है और यहाँ पर आटा भी सेट हो गया था। तो एक बड़ा सा पेड़ा बना लिया है और पेड़ा बनाने के बाद अब इसी पेड़े के अंदर से हमने 7 पेड़े निकाल लेने हैं। तो इस तरह से आप देख सकते हैं पूरियों के साइज के मैंने यहाँ पर पेड़े निकाल लिए हैं। एक पेड़ा मैंने उठा लिया है, इसके ऊपर मैदा डस्ट कर दिया है और इसको अब हमने बेल लेना है। जितना बड़ा हो सके, जितनी बड़ी रोटी आप बेल सकते हैं आप उतनी बड़ी इस रोटी को बेल लीजिएगा। तो पतली और बहुत ही बड़े साइज की आपने इस तरह से रोटी बेल लेनी है। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं इस तरह से मीडियम सी रोटी हमने बेलकर तैयार कर ली है और उस रोटी को मैंने साइड पे रख दिया है। अब यहाँ पर दूसरा पेड़ा उठा लिया है
और उसके ऊपर भी इस तरह से मैंने मैदा डस्ट कर दिया है। और इसको भी हम बहुत बड़े साइज का बेल लेते हैं। जिस साइज की हमने पहली रोटी बेली है उसी साइज की हमने इस रोटी को भी बेल लेना है और बिल्कुल पतला बेलना है। अब यहाँ पर जो हमने साटा बनाकर तैयार कर लिया था, तो ब्रश की मदद से इस तरह से मैं अच्छी तरह से इसके ऊपर साटा लगा देती हूँ। साटा लगाने से इसकी लेयरिंग बहुत अच्छी आएगी और ओवन में या पतीली के अंदर भी आप बेक करेंगे तो बहुत ही अच्छी लेयरदार आपके पेटिस बनकर तैयार होंगे। तो पहली वाली रोटी को मैंने इस तरह से साटा लगाने के बाद इसके ऊपर रख दिया है और इन दोनों रोटियों को हम साइड पे रख देते हैं। अब तीसरी रोटी उठाकर उसको भी मैंने इस तरह से पतला सा बेल कर इसके ऊपर रख दिया था। साटा लगाते जाएंगे और एक के ऊपर एक रोटी रखते जाएंगे। तो 7 की 7 रोटियां इस तरह से मैंने एक के ऊपर एक रख दी हैं। साटा लगाने के बाद थोड़ा सा मैदा भी डस्ट कर लीजिएगा, इस तरह से लेयर बहुत अच्छी आएगी। तो 7 की 7 रोटियां इस तरह से साटा लगाने के बाद मैंने एक के ऊपर एक रख दी थी। और अब हमने इन सारी रोटियों को एक साथ इस तरह से बेल लेना है, बहुत ज्यादा पतला नहीं करना है। बेलने के बाद इसके ऊपर दोबारा से मैंने बचा हुआ साटा लगा दिया है और साटा अच्छी तरह से फैलाकर ब्रश की मदद से आप इस तरह लगा लीजिएगा। और अब हमने आटा डस्ट करने के बाद इसको इस तरह फोल्ड कर लिया है और फोल्ड करके इसको मैं ढककर 15 मिनट के लिए छोड़ देती हूँ ताकि ये थोड़ा सा सॉफ्ट हो जाए। 15 मिनट बाद हमारा आटा बहुत अच्छी तरह से सॉफ्ट हो गया है। इसके ऊपर थोड़ा सा मैदा डस्ट कर दिया है और मैदा डस्ट करने के बाद अब हमने इसको इस तरह से चकोर सा बेल लेना है। तो आपने इसको बहुत ज्यादा पतला नहीं करना है, बस इस तरह से मोटा सा आपने इसको बेल लेना है और बड़े साइज का बेल लेना है। और बेलने के बाद आपने इस तरह से इसकी कटिंग कर लेनी है। तो इस तरह से बीच से कट करके हम इसके 6 पीसेस निकाल लेंगे और साइडों से भी हम इसकी कटिंग कर लेते हैं ताकि हमारे सारे पेटिस एक ही शेप के और एक ही साइज के बनकर तैयार हों। और बीच से भी इस तरह से मैंने इसकी कटिंग कर ली है। और कटिंग करने के बाद अब हम इसके ऊपर इस तरह से चिकन की फिलिंग रख देते हैं। तो 2 टेबल स्पून इस तरह से भरकर आपने इसके ऊपर चिकन की फिलिंग रख लेनी है और इसको इस तरह से आपने फोल्ड कर लेना है और आपने इस तरह से इसको ट्रायंगल शेप दे देना है। साइडों से भी आप इस तरह से इसको कट कर लीजिएगा ताकि सारे हमारे पेटिस बहुत ही अच्छे और एक ही साइज के बनकर तैयार हों। आपने अच्छी तरह से इसको चिपका लेना है और चिपकाने के बाद आपने इसको एक बेकिंग ट्रे के ऊपर रख लेना है। तो सारे पेटिस बिल्कुल इसी तरह से बनाकर मैंने बेकिंग ट्रे के ऊपर रख लिए थे। इसके ऊपर आपने अच्छी तरह से भरकर अंडे की जर्दी लगा देनी है। इस तरह से इसके ऊपर कलर बहुत अच्छा आएगा। तो इस तरह ब्रश की मदद से मैंने भरकर इसके ऊपर अंडे की जर्दी लगा दी है। थोड़े से मैंने इसके ऊपर सफेद तिल स्प्रिंकल कर दिए हैं और यहाँ पर थोड़ी सी कलौंजी भी हम इसके ऊपर डाल देते हैं। ओवन के अंदर मैं इसको 120 डिग्री पर तकरीबन 45 मिनट के लिए बेक करूंगी क्योंकि इसके ऊपर कलर आने में थोड़ा सा टाइम लगता है। और अगर आप पतीली के अंदर बेक कर रहे हैं तो 15 मिनट पहले पतीली को प्री हीट कर लीजिएगा। इसके अंदर नमक ऐड कर लीजिएगा। नमक ऐड करने से इसका टेम्परेचर बिल्कुल ओवन वाला हो जाता है और आपने इसको लो से थोड़े से ज्यादा फ्लेम पर तकरीबन 1.25 घंटे के लिए आपने इसको बेक करना है क्योंकि पतीली के अंदर बेक होने में थोड़ा ज्यादा टाइम लगता है और कलर आने में भी थोड़ा ज्यादा टाइम लगता है। तो यहाँ पर हमारे ओवन वाले पेटिस भी बनकर तैयार हो चुके हैं। आप देख सकते हैं कितने ज्यादा लेयरदार पेटिस बने हैं और कितना अच्छा कलर आया है। और इसी तरह से पतीली वाले पेटिस भी बिल्कुल इसी तरह से बन के तैयार हुए हैं। इतने खस्ता और इतने मजेदार चिकन पेटिस तो आपने कभी बाजार से लेकर भी नहीं खाए होंगे। तो अगर आपको इन मजेदार से चिकन पेटिस की रेसिपी पसंद आई हो तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब कर दीजिएगा। फेसबुक, टिकटॉक या यूट्यूब पे देख रहे हैं तो मेरे चैनल को फॉलो कर लीजिएगा। आने वाली वीडियो तक मुझे दीजिए इजाजत। अल्लाह हाफिज।